दोस्तों ये कहने की भी बात नहीं है, याद दिलाने की भी बात नहीं है। 18 दिसंबर वो तारीख ही कुछ ऐसी थी जिसे भुला पाना हम फैंस के लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि क्रिकेट जगत के जाने माने सुपरस्टार भारतीय क्रिकेट के अनमोल रत्न रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। सालों से अपने फिरकी के जादू को जो इन्होंने बिखेरा, उसका एक बड़ा आउटकम ये था कि घर में हम अनबीटेबल थे। इनके नाम से सामने के बल्लेबाजों में खौफ देखने लायक था। अब अगर इनकी तारीफ करने बैठे तो ये वीडियो घंटों लंबी हो जाएगी। इनके कारनामे बताने लगे तो ये घड़ी बीत ही जाएगी। लेकिन अभी तक दिल और दिमाग पर इनकी रिटायरमेंट हजम नहीं हो पा रही। रविचंद्रन अश्विन पर हमने एक स्पेशल वीडियो क्रिक पॉइंट पर कल अपलोड किया है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी वीडियो है। अगर अभी तक आपने उसे ना देखा हो तो एक बार ये वीडियो छोड़ करके उस वीडियो को जाकर के जरूर देखिए। जब से उनकी रिटायरमेंट आई तब से हमारे बहुत सारे दर्शकों का कमेंट आ रहा था कि भाई आर अश्विन पर वीडियो बनाइए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, हालांकि क्रिकेट लवर्स के लिए खबर दुख देने वाली तो है ही, लेकिन क्या करें, इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। अन्ना की उम्र हो गई थी 38 साल और ये आज नहीं तो कल होना ही था। लेकिन जिस तरह से बीच सीरीज में ये झटका मिला उसने सबको हिला कर रख दिया। अब इसमें पॉलिटिक्स थी, ह्यूमिलेशन थी, क्या था क्या नहीं था उस पर कंट्रोवर्सी करना या दो लोगों में क्लेश लगा करके व्यूज लूटना, ये हमारा काम नहीं है। बल्कि आपको काम डाउन करना है कि भाई इस बात को इतना भी दिल से लगाने की, चौंकने की जरूरत नहीं है। ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा पहले भी हो चुका है जब दिग्गजों ने बीच सीरीज में ही रिटायरमेंट की घोषणा करके सबको चौंका दिया था। और उसके बाद उनकी टीम की क्या हालत हुई थी आपको ये भी मालूम होना चाहिए। तभी आप और हम अच्छे से अश्विन के रिटायरमेंट को समझ पाएंगे और इससे सिमिलर केस स्टडी करके सच्चाई को और भी ज्यादा करीब से जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। अलन डोनाल्ड, ये नाम हमने अक्सर अपने बचपन में सुना है। टेलीविजन पर इन्हें खोखार गेंदबाजी करते हुए देखा है, बड़े बड़े बल्लेबाजों के स्टंप सुखाड़ते देखा है, एक से बढ़कर के एक दिग्गज की खबर लेते देखा है। इनफॉर्म प्लेयर्स को भी इनकी तूफानी गेंदबाजी के सामने बेबस होते देखा है। सीधे शब्दों में कहें तो अलन डोनाल्ड फायर थे। 90s के दौर के किसी भी दिग्गज का इंटरव्यू उठा लीजिए, उस दौर के किसी भी फैन से पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि डोनाल्ड किस तोप का नाम था। हाँ, 1999 के वर्ल्ड कप में उस रनआउट ने उनके ऊपर एक दाग जरूर लगाया, लेकिन जो सच्चे क्रिकेट फैन है उन्होंने हमेशा ही इन्हें सलाम किया है। जब इनकी रिटायरमेंट आई थी तो उसको समझ पाने में एक अच्छा खासा समय लगा था। जब 2002 में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली गई। पहले मैच में एडम गिलक्रिस्ट के करीब रन बॉल 204 रनों की पारी, साथ ही हेडन मार्टिन के शतकों ने साउथ अफ्रीका का पसीना निकाल दिया। साउथ अफ्रीका ये मैच एक पारी और 360 रनों के अंतर से हारा, जिसके तुरंत बाद डोनाल्ड ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। इस मैच में उनके करियर की आखिरी गेंद बेहद इमोशनल थी, जब वो बुरी तरह से इंजर्ड होकर बीच मैदान में कराहने लगे। अब जिस बंदे ने 22 के एवरेज से 330 विकेट झटके हों, अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों को घुटने पर ला दिया, उस दिन वो घुटनों पर था। आप उस मैच की पूरी वीडियो यूट्यूब पर देख सकते हैं। इनका चोटिल होना और ऊपर से यह हार, उस दिन हर फैन रोया था। दुख की बात यह हुई कि अगला मैच भी ऑस्ट्रेलिया जीत गए और इस सीरीज भी 2-1 से। इनके रिटायरमेंट से टीम पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। एक साल बाद इनका ओडीआई करियर भी खत्म हो गया। 600 प्लस इंटरनेशनल विकेट लेने वाले क्रिकेटर को यूं बीच सीरीज में टेस्ट क्रिकेट छोड़ते देखना क्रिकेट फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा इमोशनल कर देने वाला मोमेंट था। दोस्तों, हमने माइटी ऑस्ट्रेलिया के उस खूंखार दौर पर कई बार चर्चा की जहां टीमें इन्हें हराने का ख्वाब देखा करती थी और उनके सामने आते ही सभी टीमें थर थर कांपती थी। सब इनके ऑरा से डरते थे और उस टीम के बैटिंग कोर के दीवाने हुआ करते थे। हेडन, गिलक्रिस्ट, पॉन्टिंग और साइमंड्स का हैवी फैन बेस था, लेकिन क्रिमिनली अंडररेटेड था वो बंदा जो इनके लिए प्लेटफॉर्म सेट करता था। अर्ली विकेट गिरे तो पारी संभालता, बेहद क्लासी और शानदार बल्लेबाज डेमियन मार्टिन, जिनकी उतनी सराहना नहीं होती जितनी होनी चाहिए। अपने साथी दिग्गजों के साये में ये अंडररेटेड ही रह गए। सच कहें तो डेमियन मार्टिन जैसा बल्लेबाज आजकल कई लुप्त हो गए, जो सिर्फ अपनी टाइमिंग के दम पर बाउंड्री बटोरा करते थे, जिनके स्टाइल को बचपन में सबसे ज्यादा फॉलो किया करते थे। मैच टाइमिंग पर निर्भर करने वाला यह दिग्गज, जिसका टेस्ट एवरेज 46 प्लस था, ओडीआई में भी मामला 40 के ऊपर ही था। लेकिन जिस अंदाज में इन्होंने रिटायरमेंट ली उसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब सच कहें तो उनके करियर के वही 2 हार्ट ब्रेकिंग लम्हे थे। एक तो थी 2003 वर्ल्ड कप फाइनल की पारी, दूसरी थी रिटायरमेंट। बात है 2006 एशेज की, जब दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया लगातार जीत के साथ 2-0 से आगे था। तभी मार्टिन ने मात्र 34 की उम्र में रिटायरमेंट अनाउंस कर दी, वो भी बीच सीरीज में। ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई, अपने किसी भी टीममेट से कोई भी चर्चा नहीं की। अब चाहते तो अगले टेस्ट में अपने होम ग्राउंड के सामने रिटायर हो सकते थे, पर इन्होंने बिना कोई वार्निंग दी सीधे ही क्रिकेट को अलविदा कह दिया। अब इससे किसी और को तो पता नहीं, लेकिन अपनी पीक पर चल रहे कप्तान रिकी पॉन्टिंग का मूड बहुत ज्यादा खराब हो गया, जिसकी वजह ये थी कि उनसे बहुत ही ज्यादा सवाल किए गए। इतने सवाल किए गए जो उन्हें पहले 2 मुकाबलों में मैन ऑफ द मैच बनने के बाद भी नहीं हुए थे, और पॉन्टिंग को इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं। खैर 5-0 से ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज जीत गए, लेकिन डेमियन को हार गए, जिनका कहना था कि अगर मैं और खेलता तो अपनी टीम का मनोबल गिरा देता, इसलिए जाना ही ठीक उपाय था। और इस तरह हमने एक और रहस्यमयी रिटायरमेंट होते हुए देखी।
दोस्तों, अपने खिलाड़ियों को या तो टीम से बाहर होकर घर बैठकर रिटायरमेंट का ट्वीट करते देखा होगा, या फिर कोई सीरीज खत्म होने पर, या फिर कोई वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट अंत होने पर अपने करियर का अंत कर देता है। पर क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि एक प्लेयर ऐसा भी है जिसने चलते मैच में ही रिटायरमेंट की घोषणा कर दी? और ये इसलिए भी शॉकिंग था कि अगर कोई गेंदबाज आउट ऑफ फॉर्म होता तो समझ में आता, पर जो अपनी पीक पर चल रहा हो, सामने वाली टीम को नाइटमेयर दे रहा हो, अपने देश की हर फॉर्मेट की टीम में अपना नाम पक्का कर रहा हो, वो दुनिया को बीच मैच में बिना कुछ बताए ऐसे ही चौंका दे। जी हाँ, ये थे मिचेल जॉनसन। 17 नवंबर 2015 को इस लेजेंडरी ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ने पर्थ में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के अंतिम दिन से ठीक पहले ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। सब चौंक गए कि भाई ऐसी भी क्या जल्दी थी कि सीरीज के खत्म होने का भी वेट नहीं किया। जब बाद में इनसे इस बारे में सवाल किया गया तो इन्होंने कहा कि मैं इसके बारे में 1 साल से सोच रहा था, क्योंकि अब मुझमें भूख नहीं रही। मैंने पहली पारी में ही अपना मन पक्का कर लिया था कि अब मैं इस लेवल पर कम्पिटिट नहीं कर पा रहा हूँ। वो भूख नहीं बची है। मेरे बाद नए लड़कों को मौका मिलना चाहिए। और बिना किसी लालच के भाई ने 595 इंटरनेशनल विकेट के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। और इस सीरीज भी ऑस्ट्रेलिया के हक में ही खत्म हुई। भले ही वो 2-0 से सीरीज जीत गए, लेकिन उस दौर का अपना सबसे खूंखार गेंदबाज खो दिया, वो भी सिर्फ 33 की उम्र में, जो कि आराम से 4-6 विकेट हर मैच में निकाल करके दे सकता था। अब नंबर 2 पर वो नाम है, वो खिलाड़ी है जिन्होंने भारत के लिए हमेशा ही जान से खेला। शायद ऐसा कोई रिकॉर्ड रहा हो जिस गेंदबाज ने ना तोड़ा। अनिल कुंबले, जिन्होंने भारत के लिए सर्वाधिक ओडीआई और टेस्ट विकेट ली, ऑल टाइम लीडिंग विकेट टेकर में नंबर 1 भारतीय और ओवरऑल चौथे नंबर पर। जितने विशाल का ये खुद थे, उतने ही बड़े इनके रिकॉर्ड भी। 18 साल देश के लिए खेले, फ्रैक्चर जबड़े के साथ मैदान पर उतरे, चोट के साथ अपना काम किया, लॉर्ड्स में शतक बनाए और एक दिन अचानक 20 टेस्ट में सबको चौंका दिया। बात है 2008 की, घरेलू बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, जब तीसरे टेस्ट में अनिल कुंबले को बाएं हाथ में इंजरी हुई, जिसने हमारे मैच जीतने के चांस को ड्रा में बदल दी। मगर ये पता नहीं था कि ये टूटी उंगली उनके करियर को ही तोड़कर रख देगी। यही कुछ हुआ जब आखिरी दिन खबर आई कि अनिल कुंबले फिर कभी भारत की अगुवाई तो क्या, अब भारत के लिए कोई मैच भी नहीं खेलेंगे। अब क्योंकि सीरीज तो खत्म नहीं हुई थी, इसलिए इस बात से हर कोई हैरान था। खैर, मैच खत्म हुआ और साथ ही खत्म हुआ एक सुनहरा करियर। अगर ये चाहते तो 2 साल और स्ट्रेच करके शेन वॉर्न के करियर टैली 708 विकेट का पीछा करते, क्योंकि विकेट तो अभी भी ले रहे थे। लेकिन इन्होंने इस मैच में ही क्रिकेट को अलविदा कह दिया। नागपुर टेस्ट का भी इंतजार नहीं किया और 619 टेस्ट विकेट, 337 ओडीआई विकेट लेकर सबको गुड बाय कह दिया। भावुक अंदाज में पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाया, माही ने इन्हें कंधे पर उठाया। ये सब वो यादें हैं जो आज भी हर क्रिकेट फैन के जहन में ताजा होंगी। और अब पहले नंबर पर आते हैं न केवल भारत के, बल्कि क्रिकेट जगत के सबसे इंटेलिजेंट और टैलेंटेड क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन, जिनके दिमाग की लोग मिसाल देते नहीं थकते, जिनके वेरिएशंस के हम और आप फैन कसीदे पढ़ते थे, जिनकी काबिलियत की कोई सानी नहीं थी, जिनके जैसा कोई मैच विनर शायद अब भारत को दोबारा कभी नहीं मिलेगा। भाई ये सब तो हम जानते ही हैं कि ऑस्ट्रेलिया का दौरा हमेशा हमारी जान निकालता आया है। हर बार इसने कितने ही दिग्गज हमसे छीन ली। 2012 में द्रविड़ और लक्ष्मण का रिटायरमेंट, 2014 में माही का सफेद जर्सी से अलविदा कहना, और इस बार बारी थी रविचंद्रन अश्विन की। लेकिन बीच में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहना और सीरीज के खत्म होने का इंतजार न करके सीधे घर लौट आना, ये बातें अब भी लोगों के मन में शंकाएं पैदा कर रही है। सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें हो रही है। पोस्ट मैच में 100 सेकंड के अंदर सब खत्म और 24 घंटे में ड्रेसिंग रूम तो क्या, ऑस्ट्रेलिया को ही छोड़ गए। वो इरफान मौला, जिनके नाम 6 टेस्ट सेंचुरी, साथ ही 765 इंटरनेशनल विकेट थी, जिसमें 537 टेस्ट विकेट, जो कि भारत के लिए सेकंड हाईएस्ट थी। ये एक ऐसे दिग्गज हैं जिनके मूव्स को दुनिया को समझने में बड़ी दिक्कत होती है, और इनके रिटायरमेंट के मूव से भी लोग शॉक रह गए। अब ये तो सूत्रों के हवाले से खबर मिल ही रही थी कि बीजीटी ट्रॉफी कितनों का लास्ट डांस होगा, पर किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि बीच सीरीज में अश्विन ऐसा कदम उठा लेंगे। भाई ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत को सबसे ऊपर रखा, क्योंकि दिल से बुरा लगता है। हर ग्राउंड में, हर देश में, हर टेस्ट में, हर लाइनअप में ऑस्ट्रेलिया के सामने खेलते थे, लेकिन इस बार हम लोगों ने उन्हें निराश, हताश बेंच पर बैठा देखा और फाइनली इस दुख का अंत हुआ। सबसे दुखद तो ये था कि देश के लिए इतना सब कुछ करने वाला ये दिग्गज बिना फेयरवेल मैच के ही चला गया। और ऐसी मैनेजमेंट, ऐसी टीम वाले और ऐसे कोच जिन्होंने एक बार भी इन्हें अंतिम मैच देना मुनासिब नहीं समझा। अब सीरीज का क्या होगा पता नहीं, पर इसका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ने वाला। भले इनकी उम्र 38 थी, लेकिन लोग इन्हें 40 तक खेलने को एक्सपेक्ट कर रहे थे, और अगर ऐसा होता तो मुरलीधरन के रिकॉर्ड को चेज करते। अब यही कारण था कि कितने दिग्गज क्रिकेटर्स ने इस पर अपनी राय जताई और 20 सीरीज में जाने के फैसले को भी गलत बताया। कितने ने तो इसे ऑस्ट्रेलिया के फेवर में आने वाला स्टब भी बताया, तो दूसरी तरफ कुछ लोगों ने इनकी तारीफ करते हुए यंगस्टर्स के लिए खुद की जगह छोड़ने वाला दानवीर बनाया, जिसने ये साफ कर दिया कि अगर मेरी जरूरत नहीं है तो मैं जाना ही पसंद करूंगा। बेशर्म की बहादुरी थी जिसने एक मर्द की तरह सब कुछ हैंडल किया बिना कोई ब्लेम गेम खेले। तो ये थे कुछ ऐसे केसेस जब खिलाड़ी 20 सीरीज में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह गए। आपके हिसाब से सबसे ज्यादा शॉकिंग कौन सा केस था, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।